नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टॉपर्स 2025 बैच में। और स्वागत करता हूं एक बार शानदार तरीके से सभी साथियों का। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार और गजब तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, और एक बार सभी मेरे प्यारे साथी क्लास को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अवधेश कुमार स्वागत करते हैं, सुमित स्वागत है, ब्रजेश स्वागत है, शिवा का पुंडीर स्वागत है। सभी साथियों का बिल्कुल स्वागत करता हूं, बिल्कुल दिल की अनंत गहराई के साथ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। ओके, ठीक, ओके साथी। तो अब मेरे प्यारे साथी हम टॉपिक को एक शानदार गजब तरीके से शुरुआत करते हैं जी। यह है साथी यहाँ पर गोलीय संधारित्र। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई गोलीय संधारित्र क्या है जी, और मैं गोलीय संधारित्र की धारिता के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो जी। तो साथी मैं बोलूंगा जी, अगर यहाँ पर दो खोखले गोलीय चालक हों। कितने जी? दो खोखले गोलीय चालक। ठीक है, कितने जी? दो खोखले संकेंद्रीय गोलीय चालक। ठीक है जी, दो खोखले संकेंद्रीय गोलीय चालक। एक बार प्यार के साथ, बहुत ही प्यार के साथ चर्चा करेंगे सुंदर और गजब तरीके से। ठीक है जी। ओके ओके मेरे प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ गजब तरीके। ठीक है जी। यहाँ पर ये आ गया जी आपका स्ट्रक्चर। ठीक, संकेंद्रीय का मतलब होता है प्यारे साथी, संकेंद्रीय का मतलब होता है जी जिनका केंद्र एक हो। साथी संकेंद्रीय का मतलब होता है मेरे प्यारे साथी जिनका केंद्र एक हो। ठीक है, ओके। ठीक साथी, तो मेरे प्यारे साथी संकेंद्रीय का मतलब होता है जी जिनका केंद्र एक हो। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि लगे कि हाँ जी, दोनों गोले के जो केंद्र हैं वो क्या है जी, संकेंद्रीय हैं। ठीक, ओके, जरा बताएंगे। ओके जी, अब देखो बहुत प्यार के साथ, यहाँ गोलीय संधारित्र। संधारित्र है क्या भाई? समांतर प्लेट संधारित्र ऑलरेडी हमने करा दिया आपको। समांतर प्लेट संधारित्र तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो अब आप कहेंगे सर जी, जब गोलीय संधारित्र की बात चल रही है तो गोलीय संधारित्र क्या है? यहाँ पर दो खोखले गोलीय चालक हैं। क्या बोलेंगे साथी? यहाँ पर दो खोखले गोलीय चालक हैं जी। कौन से दो खोखले गोलीय चालक? एक को तो बोल दिया साथी मैंने ए, एक को बोल दिया ए, और एक को साथी मैंने बोल दिया जी बी, दूसरे को बोल दिया बी। तो यहाँ पर दो खोखले गोलीय चालक हैं, एक चालक है ए और एक चालक है बी। इतनी बात ठीक, ओके। अब मेरे साथी मैं क्या काम करूंगा, इसको अंदर वाले गोले चालक को, अंदर वाले खोखले गोले चालक को किसी तार की सहायता से मैं इसको क्या कर दूंगा जी, प्लस क्यू आवेश दे दूंगा। क्या दे दूंगा जी? प्लस क्यू आवेश। तो यहाँ पर जो आवेश है इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश जो होता है वो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश जो है प्यारे साथी वो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे मान लो जी सरकार, ऐसा कुछ इस प्रकार से आवेश इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है जी। तो ये है साथी आपका अब आवेशित चालक गोला। यह जी आपका क्या, एक आवेशित खोखला चालक गोला। ठीक है, अब साथी मुझे किसकी चर्चा करनी है भाई साहब? बहुत ही प्यार के साथ मुझे चर्चा करनी है। देखो यह है जी हमारा अनावेशित। अनावेशित का मतलब होगा उस पर कोई आवेश नहीं है। ऐसा थोड़ा ना होता। अनावेशित का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, ओके। ठीक प्यारे साथी, एक बार बताएंगे सभी साथी बिल्कुल गजब तरीके से। ओके, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा जी, गोलीय संधारित्र इट मीन्स स्पेरिकल कैपेसिटर। इट मीन्स स्पेरिकल कैपेसिटर। यहाँ साथी ये है जी आपका एक गोलीय संधारित्र। कैसे बनेगा गोलीय संधारित्र बताओ सही। मैंने यहाँ पर दो खोखले गोले ले लिए, एक ए और एक बी। दो खोखले गोलीय चालक गोले लिए, दो खोखले गोलीय चालक लिए हैं, एक ए और एक बी। तो भैया इसको मैंने अंदर वाले जो चालक है, अंदर वाला जो चालक ए है गोलीय चालक, मैंने उसको किसी तार की सहायता से पॉजिटिव चार्ज दे दिया।
तो क्या हुआ, ये तो अब आवेशित हो गया और ये है अनावेशित। इस पर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है जी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो क्या होगा, नेगेटिव साथी क्या हो जाएगा जी, ये नेगेटिव को खींच लेगा। तो भैया इसके भीतरी सतह पर, गोले ए के भीतरी सतह पर खोखले गोले चालक बी के भीतरी सतह पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। कितना साथी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओ माय गॉड, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ भी नेगेटिव 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 और नेगेटिव। इतनी बात तो सही है। ठीक है जी, अब जरा आप चेक करो, एक गोले पर तो पॉजिटिव चार्ज और एक गोले का साथी क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसके बाहरी सतह पर, इसके भीतरी सतह पर, इसके बाहरी सतह पर, इसके भीतरी सतह पर। ठीक है, ओके, बताओ जी, इतनी बात तो समझ में आई। अच्छा, अब क्या होगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, ध्यान सुना, ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो आकर्षित कर लेता है और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर देता है। तो पॉजिटिव जो है इसके बाहरी सतह पर आ जाएगा, लेकिन उसको, ध्यान सुनना, पॉजिटिव प्यार के साथ सुनो पहले। यहां पर मैंने बोला कि भैया ये आपके दो खोखले चालक गोले हैं, दो खोखले गोलीय चालक हैं, दो खोखले गोलीय चालक हैं ए और बी। ठीक है, मैंने इसको किसी चालक तार की सहायता से चार्ज दे दिया जी, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये पॉजिटिव चार्ज इस अनावेशित चालक गोले के नेगेटिव को खींच लेगा और पॉजिटिव को बाहर पहुंचा देगा। पॉजिटिव को प्यारे साथी क्या कर देगा जी, ये बाहर पहुंचा देगा, ऐसा करके। ये पॉजिटिव को प्यारे साथी ये इस प्रकार से बाहर पहुंचा देगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को तो आकर्षित कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर भेज देता है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस खोखले गोलीय चालक के, इस खोखले गोलीय चालक के नेगेटिव को खींच लेगा और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर देगा। अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बाहर आ गया, नेगेटिव अंदर चला गया। अब मैंने आपसे क्या कहा जी, मैं इसको क्या कर दूंगा जी, भूसंपर्कित। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, मैंने इसको कर दिया जी भूसंपर्कित। ठीक है, ओके। तो साथी मैंने इसको भूसंपर्कित कर दिया, तो ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ये पृथ्वी में चला जाएगा। मैंने बोला भूसंपर्कित, भूसंपर्कित कहाँ चला जाएगा साथी, ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा जी, सारा का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसके बाहरी सरफेस से भैया पॉजिटिव चार्ज हटा देता हूँ, ये वाला, ये बाहरी सरफेस से प्यारे साथी पॉजिटिव चार्ज हटा देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जमीन के अंदर चला गया जी, पृथ्वी के अंदर चला गया इस प्रकार से। अभी पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा यहाँ से। तो मैं अब भाई साहब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को हटा देता हूँ, ध्यान से सुनना जी, पॉजिटिव चार्ज को साथी मैंने यहाँ पर ये हटा दिया है। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज को साथी मैंने यहाँ से ये हटा दिया। ओके, अब एक बार बच्चा मुझे बताओगे, एक बार सभी मुझे साथी बताओगे जल्दी से जल्दी भैया कमेंट करके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताएंगे एक बार सभी साथी, बताओ। ओके जी, ठीक, पेपर में आता है क्या सर, प्लीज आंसर। भैया पेपर में ही आएंगे सारी चीजें, पगलेट हो क्या, मतलब पेपर के लिए ही पढ़ोगे सब चीजें है। ओके, तो अब देखना ध्यान से यहाँ पर, अब आपको काम क्या करना होगा, ये आपको गोलीय संधारित्र पता चल गया जी। अब इसका मतलब गोलीय, ध्यान सुना, गोलीय संधारित्र दो खोखले चालक गोले का, दो खोखले चालक गोले का ठीक है जी साथी, ओके जी। अब देखो ध्यान सुनना, ये है आपका क्या, गोलीय संधारित्र में क्या होगा जी, एक दो संकेंद्रीय गोले होते हैं, दो संकेंद्रीय गोलीय चालक होते हैं। ठीक है जी, एक पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे की भीतरी सतह पर नेगेटिव चार्ज होता है जी। ये गोलीय संधारित्र आपका तैयार हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, सुनना। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर मेरे प्यारे साथी में थोड़ी सी थ्योरी दे दूं, जो माना माना प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ माना, एक गोलीय संधारित्र। ठीक है जी, माना एक गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय का मतलब होता है जी, संकेंद्रीय का मतलब होता है बच्चा प्यारे साथी, ठीक साथी, सन केंद्रीय का मतलब साथी, प्यार के साथ, प्यार के साथ फील करो, सन केंद्र का मतलब होता है जिनका केंद्र एक हो।
तो माना एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय, ठीक है जी, किसकी बात कर रहा हूं प्यारे साथी, दो संकेंद्रीय, दो संकेंद्रीय खोखले खोखले गोलीय चालक से मिलकर बना है, दो खोखले गोलीय चालक से मिलकर बना है, चालक से मिलकर बना है, ठीक है जी, दो खोखले गोलीय चालक ए व बी से मिलकर बना है, बी से मिलकर बना है। इतनी थ्योरी बच्चा आप लिख सकते हो बहुत शानदार तरीके से, जो मिलकर बना है। ओके, ठीक है जी। तो माना एक गोलीय संधारित्र, ध्यान सुनना, माना एक गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक ए व बी से मिलकर बना है। इतनी बात तो ठीक है भाई। मैं देखो एक बार सभी प्यारे साथियों से बता दूं, कोई भी क्लास के टाइम साथी कॉल मत किया करो, लगातार क्लास आपकी वजह से डिस्टर्ब होती है। मैंने आपको नंबर दे रखा है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, आपको अगर कोई डाउट है तो भैया किसी प्रकार से चलो कॉल कर लेते, मानता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, और आप कॉल कर लेते हो किसी भी टाइम, क्लास डिस्टर्ब होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी क्लास के टाइम पर कॉल मत किया करो, ठीक है। ओके जी। तो अब फिर प्यारे साथी यहाँ पर इतना समझ में आ गया। मैं बोलूंगा जी जिनकी त्रिज्याएं, ठीक है जी, इनकी त्रिज्याएं, इनकी त्रिज्याएं, क्या बोलेंगे माय डियर, इनकी त्रिज्याएं, ठीक है जी, इनकी त्रिज्याएं, मैं त्रिज्या मान लेता हूँ जी अपने पास से साथी, इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ मेरे लाल मेरे प्यारे साथी, मैं इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ जी। पहले सेंटर मान लो, क्या मानेंगे जी, सेंटर, ठीक। क्या मान लिया प्यारे साथी, मैंने मान लिया जी पहले सेंटर। ओके, अब सोचो, मैं इसकी त्रिज्या छोटे वाले की तो मान लेता हूँ जी, अपने पास छोटे वाले की त्रिज्या मान लेता हूँ भाई साहब स्मॉल आर। आप ए भी मान सकते हो, मर्जी की बात है। छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, और बड़े वाले की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली है, ठीक है। जो बाहर वाला जो गोलीय चालक है, जो बड़ा वाला गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली, माय गॉड, उसकी साथ ही मैंने त्रिज्या मान ली है जी यहाँ पर कैपिटल आर। उसकी त्रिज्या मेरे प्यारे साथी मैंने मान ली जी कितनी जी, कैपिटल आर, ये लो, ठीक। जो छोटा वाला गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, और जो बड़ा वाला गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली है। ओके, तो अब साथी मैं आपको बोलूंगा जी इनकी त्रिज्याएं स्मॉल आर व कैपिटल आर है। मतलब पहले वाले गोलीय चालक, जो छोटा वाला गोलीय चालक है ए, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला गोलीय चालक है वो कैपिटल आर है उसकी त्रिज्या। इतनी बात सही है। और मैं आपसे कह दूं जी दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम, जिसका परावैद्युतांक कितना होता है, कैपिटल के। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं साथी बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी, गजब तरीके से, ये लो, ओ माय गॉड। ओके, ओके जी बच्चा, ठीक। तो मैं यहाँ पर प्यारे साथी लिखूंगा जी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम, दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम, दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम, चालकों के बीच का माध्यम, बीच का माध्यम, माध्यम परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, ठीक है जी। मतलब वायु या निर्वात के स्थान पर कोई भी माध्यम हो, वायु या स्थान के, वायु या निर्वात के स्थान पर कुछ भी हो, ठीक है जी, कोई भी मीडियम हो, ठीक है, परावैद्युत माध्यम है, जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, परावैद्युतांक कैपिटल के है, ठीक है जी। ओके, इतनी थ्योरी बच्चा लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, मर्जी है आपकी, कि भैया एक गोलीय चालक है जिसकी, ठीक है जी, माना एक गोलीय चालक दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक ए व बी से मिलकर बना है, जिनकी त्रिज्या स्मॉल आर व कैपिटल आर है। दोनों गोलीय चालकों के बीच का जो माध्यम है वो परावैद्युत माध्यम है, जिसका परावैद्युतांक कितना है साथी, जिसका भैया परावैद्युतांक कितना है मेरे प्यारे साथी, बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके, कि जिसका भैया परावैद्युतांक कितना माय डियर, ये लो, ठीक है जी। ओके, इतनी बात भाई साहब आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब जरा मैं आ जाता हूं अपने दूसरे पेज।
यहां तक का साथी मुझे एक बार जल्दी बता दो, यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? बताओ, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया दो एक गोले संधारित्र, दो खोखले गोले चालक ए व बी से मिलकर बना है, जिसकी छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, और इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है जी? परावैद्युत माध्यम। ओके, अब देखो आगे बात कर, ठीक है जी। अब साथी देखो ध्यान से सुनना, आपको पहले बता रहा हूं, इस वाले गोले पर वैद्युत विभव क्या होगा? प्लस क्यों आवेश दिया है आपने, तो भैया मैं लिखूंगा जी प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव, गोले ए पर विभव, तो प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव कितना होगा जी? प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव कितना होगा? आप कहोगे सर जी बी ए, ध्यान सुनना जी भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ मैं मान लेता हूँ जी B1, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से वैद्युत विभव कितना होगा? आप कहोगे सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। आवेश कितना होगा मुझे बताना, आवेश होगा प्लस क्यों बटे डिस्टेंस, बटे डिस्टेंस, बटे डिस्टेंस, ये वाली छोटे वाले की स्मॉल आर, छोटे वाले की स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे ही साथी मैं आपको बोलूंगा जी माइनस क्यों आवेश के कारण, जो माइनस क्यों आवेश है गोले बी के भीतरी सतह पर, उसके कारण गोले ए पर विभव कितना होगा जी? के कारण गोले ए पर विभव कितना होगा बताओ? ए पर विभव, ए पर विभव, ठीक भैया, फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे डिस्टेंस, आवेश बटे डिस्टेंस। तो ऐसे ही भैया मैं यहां पर बोल दूंगा, कितना बोल देंगे प्यार साथी? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना होगा? माइनस का क्यों बटे डिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। वैद्युत विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी। इतनी बात तो ठीक है जी। बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट साथी आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक, प्लस क्यों, ठीक भाई साहब, ओके। तो अब आप चेक कर रहे हैं जी प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव इतना, माइनस क्यों आवेश के कारण गोले बी पर विभव इतना, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है जी। तो सोचना, अच्छा है ए लिखना है यहाँ पर, ए लिख दो, ओ बी लिख दो जी, यहाँ पर बी लिखो, ओ माय गॉड बी, ठीक है जी प्यारे साथी, बी पर वैद्युत विभव, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं जी यहां पर सोचो कि ये माइनस प्लस क्यों आवेश के कारण है, ये माइनस क्यों आवेश के कारण, तो गोले ए पर कुल विभव कितना है? तो यहां पर लिखेंगे प्यारे साथी गोले ए पर कुल विभव, क्या लिखेंगे जी साथी यहां पर? गोले ए पर कुल विभव, गोले ए पर कुल विभव कितना होगा? कुल विभव कितना होगा जी, मुझे इतना बता दो। तो आप कह रहे हो सर जी प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव इतना, माइनस क्यों आवेश के कारण गोले बी पर विभव इतना, तो मैं बोल रहा हूं जी टोटल चार्ज कितना, मतलब टोटल विभव कितना है जी गोले ए पर, तो भैया मैं लिखूंगा जी बी ए इज इक्वल टू B1 प्लस B2। भाई गोले ए पर प्लस क्यों आवेश के कारण विभव इतना, गोले बी पर, ओ माय गॉड यहाँ पर गोला ए लिखेंगे, भाई साहब तुमने क्या पगलेट करवाया है, मैंने बोला था यहाँ पर ए पर, ठीक है, यहाँ पर साथी ए आएगा, दोनों ध्यान सुनो, मैं यहाँ पर किस बात की बात बोल रहा हूं जी, यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के कारण इस गोले ए पर विभव, और इस माइनस क्यों आवेश के कारण भी गोले ए पर ही विभव निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, ये वाला यार, ये रिमोट काम नहीं करता, प्लस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव, माइनस क्यों आवेश के कारण भी गोले ए पर विभव निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान सुन लो जी, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे आर, ठीक है, ओके। अब आप कहोगे जी ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बताएंगे। तो गोले ए पर कुल विभव कितना, ये प्लस क्यों आवेश के कारण, ये माइनस क्यों आवेश के कारण, ये प्लस क्यों आवेश के कारण, ये माइनस क्यों आवेश के कारण, दोनों को ऐड कर दो। तो अब आप कहेंगे भाई साहब, अब आप कहेंगे यहां पर बी ए इज इक्वल टू B1 कितना, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज बटे डिस्टेंस आर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज, चार्ज माय गॉड, चार्ज माइनस क्यू बटे कैपिटल आर। इतनी बात ठीक है? ओके। अब आप कहेंगे सर ध्यान से सुनना जी, बी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्यों भी आपने क्या कर लिया जी, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस माइनस माइनस और 1/कैपिटल आर। इतनी बात तो ठीक है जी? इतनी बात तो मेरे प्यारे साथी क्या है जी, ठीक। ओके। अब आप कहोगे सर जी ये क्या है जी, बी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे जी, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये है जी आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब एक बात प्यार के साथ सोचो दोबारा, यहां तक का आपको सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस गोले ए पर विभव कितना, वो मैंने ये बोल दिया जी, ये वाला। अच्छा, अब मैंने बोला इस गोले के भीतरी सतह पर माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, इस गोले के भीतरी सतह पर, बड़े वाले गोले के भीतरी सतह पर माइनस क्यों आवेश है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इस माइनस क्यों आवेश की वजह से, इस माइनस क्यों आवेश की वजह से इस गोले ए पर वो विभव जो है वो ये है, ये वाला माइनस क्यों आवेश के कारण गोले ए पर विभव इतना। अच्छी बात है, ओके। अब मैंने बोला जी भैया ये प्लस क्यों आवेश के कारण है, ये माइनस क्यों आवेश के कारण है, और दोनों ही कितने हैं जी, ए पर। तो आपने निकाल लिया जी गोले ए पर कुल विभव। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी जब गोले ए पर कुल विभव है, गोले ए पर कुल विभव है, तो गोले बी पर कुल विभव बताओ, गोले बी पर कुल विभव बताओ जी, गोले बी पर विभव कितना होगा जी, सोचो गोले बी पर विभव कितना होगा बताओ। तो गोले ए पर विभव कितना भाई साहब, बी बी बराबर कितना जी, 0। अब तुम कहोगे सर जी 0 क्यों लाए हो, क्योंकि गोले बी को आपने भू संपर्कित किया है, तो उसका वैद्युत विभव कितना होगा जी, 0। ठीक, तो साथ ही इस बात को ध्यान सुनना जी, गोले बी पर विभव कितना है जी, 0। गोले बी पर विभव कितना साथी, 0। ठीक है, गोले बी पर साथी विभव कितना जी, 0। कैसे है सुनना इस बात को। ठीक है जी, चूंकि गोले बी को, गोले बी को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है या भू संपर्कित किया जाता है, पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। ठीक है जी, पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, तब तब साथी क्या होगा जी, यहां पर सुनो, तब गोले बी पर विभव कितना होगा जी, 0। ठीक, जिस भी चालक को आप ध्यान सुनना, गोला जो गोले चालक बी था, हमने उसको पृथ्वी से संपर्कित किया था, हमने उसको भू संपर्कित किया था, तो याद रखना उस गोले पर विभव कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो अब आप कहोगे सर जी विभवांतर कितना, विभवांतर कितना भाई साहब, आप कहोगे सर जी विभवांतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, आप कहोगे सर जी विभवांतर होगा बी ए माइनस का बी बी। ठीक है जी, तो बी ए कितना भाई साहब, इसको देखो, दोनों गोलीय चालक के बीच का विभवांतर, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर। ठीक है, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर, ऐसे लिख दो। ठीक है जी, तो विभवांतर या दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर, ऐसे लिख दो, मर्जी की बात है। ठीक है जी, ठीक है जी, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर, चालकों के बीच का विभवांतर, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर। ये कैसे है सोचो, ये कैसे जी, इस पर विभव कुछ और इसका विभव 0 है, तो भैया दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर कहां आ गया जी, दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर आएगा कितना साथी, बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस का बी बी। इतनी बात तो ठीक है जी, बी ए माइनस बी बी। ओके, अब सोचना साथी बहुत बहुत प्यार के साथ, तुम कहोगे सर जी बी ए का मान कहां से लिखोगे जी, बी ए का मान यहां से लिख लो। ठीक है, तो क्यों अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नोट, उसके बाद कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और माइनस जीरो। तो भैया जीरो को घटाओ या मत घटाओ, बात तो एक ही आएगी। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही आ गया निकल कर वापिस। ठीक है जी, ओके। अब बताओ साथी इतनी बात यहां पर, तो गोले बी को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो गोले ए पर विभव कितना हो गया, शून्य। तो मैंने बोला जी दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर कितना, बी ए माइनस बी बी। तो आप कहोगे सर जी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, माइनस बी बी का मान कितना, जीरो। ठीक है, अब उसके बाद भाई साहब जीरो तुम घटाओगे तो यही आ जाएगा। अच्छा, हमें निकालना क्या था, इस संधारित्र की धारिता। ठीक, ठीक है जी साथी, ओके। तो अब यहां पर बच्चा आपको निकालनी है गोलीय संधारित्र की धारिता। भाई गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने के लिए आप सोचो करोगे क्या, गोलीय संधारित्र की धारिता मेरे प्यारे साथी निकालने के लिए आप सोचो करोगे तो करोगे क्या, बताओ जी। गोलीय संधारित्र की धारिता प्यारे साथी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूं जी। गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ठीक है जी, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है जी, गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक, गोलीय संधारित्र की धारिता, ओके ठीक है जी। बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा, गोलीय संधारित्र की धारिता सोचो क्या होगा। ओ माय गॉड, अच्छा यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है सर जी आपने इन दोनों के बीच का माध्यम लिया था के। सही बात है, हमने इन दोनों के बीच के माध्यम का जो फॉर्मूला लिया था वो कितना लिया था जी, परावैद्युत माध्यम के। तो भैया यहाँ पर के भी चलता रहेगा, क्या चलेगा साथी, यहाँ पर के चलेगा। ठीक है, ये वायु या निर्वात के लिए होता है, लेकिन हमने क्या माना था जी, परावैद्युत माध्यम। तो आपको यहाँ पर साथी के भी लेकर चलना पड़ेगा, ये तो इनके साथ चलेगा ही चलेगा के। यहाँ भी साथी कितना जी, के। एक सेकंड में चाहूंगा जी यहाँ पर, एक सेकंड मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पर चाहूंगा जी, ध्यान सुनना। ओके, देखो माय डियर, ठीक ओके साथी, यहाँ पर ये लो। ठीक भाई साहब, चलो मैं इसको एक बार हल्का सा चेंजेस करूंगा, थोड़ा सा मिटा करके। ओके, तो आज हमको बच्चों का कमेंट कम दिख रहा है। ठीक है, आज हमको बच्चों का कमेंट कम दिख रहा है इसलिए। ठीक है जी, तो साथ ही मैं यहाँ पर बस के लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, ओके। यहाँ से क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के और माइनस का क्यू अपॉन कैपिटल आर, ऐसा कर लो। तो यहां पर आपने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहां भी तो आप के लिखोगे, बस के लिखना रह गया था तो के आप लिख लेना। ओके, तो के लिखना रह गया था बच्चा बस। ठीक, आज हमको बच्चों का कमेंट नहीं दिख पा रहा है ज्यादा और बच्चे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, टेक्निकल इशू है इसलिए। तो गोले ए पर कुल विभव बच्चा ये आपका फॉर्मूला होगा। के क्या है, कांस्टेंट परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। हमने स्टार्टिंग में थ्योरी भी लिखी ये रही। ठीक है जी, दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कितना, कैपिटल के। इतनी बात रह गई थी, ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अच्छा। अब सोचो मेरे प्यारे साथी, यहां पर गजब तरीके से इसको भी चेंज कर लो यार, काहे ऐसा हो रहा है। हमने बोला भैया इनको संपर्क में लाया जाता है, भैया ठीक है संपर्क में ले आए। संपर्क में लाने पर बच्चा क्या होगा, संपर्क में लाने पर भैया गोले बी पर विभव जीरो हो जाएगा, तो क्यों के। ठीक है, और ये हो जाएगा साथी आपका कितना जी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस जीरो।
तो आप कहोगे सर जी बी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, 0 को घटा दो सर जी, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, ये साथी आपका वही आ गया जो था। माय गॉड, ये लो भाई। ठीक है, तेरी बात बताओ जी। ठीक, बस यही तो कॉन्सेप्ट है रहा। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। उसके बाद साथी यहां पर मैंने इसको चेंज कर दिया। के इसलिए लिया है क्योंकि दोनों चालक, दोनों गोलीय चालक के बीच का जो माध्यम है वो क्या है? परावैद्युत माध्यम, जिसका परावैद्युतांक कितना होता है? कैपिटल के। अब देखो उसके बाद क्या करना, बस कुछ भी ना करना। आपको पता है जी C बराबर होता है Q अपॉन V। V क्या है? विभवांतर। यहां से उठा लो जी विभवांतर। तो Q बटे बटे बच्चा यहां पर सोचो ध्यान से, क्या होगा ये वाला मान? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के। और उसके बाद साथी मैं यहां पर लिख दूंगा जी, यहां पर साथी मैं लिखूंगा कैपिटल आर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ओके, तो आप कहेंगे सर जी क्यों से तो क्यों कैंसिल, क्यों से क्यों कैंसिल। अरे ये पगलेट होगा। ठीक है जी, यहां पर बच्चा मैं लिखूंगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बहुत ही लगाव हो गया है हमको इससे, है ना। ओके, इतनी बात तो ठीक है, अच्छी बात है। क्यों से क्यों कैंसिल, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको भी पलट दो, क्योंकि बटे से ऊपर जाने पर ये पलट जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो। 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है जी, अब ये ऐसा आया है। ठीक है जी, ये ऐसा आ गया, बताओ। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गोले बी को पृथ्वी के संपर्क में लाया भैया, इसका विभव होगा 0। तो दोनों गोलीय चालकों के बीच का विभवांतर ये होता है बी ए बराबर, ध्यान सुना, बी बराबर बी ए माइनस बी बी। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे, ये ऐसा कैसे लिख दिया? अच्छी बात है। अब देखो यहां पर क्या लिखा, गोलीय संधारित्र की धारिता क्यों बटे में वी का मान, यहां से सेम टू सेम उठाकर यहां रख दो। क्यों से क्यों आपने कैंसिल कर दिया, तो इसको ऊपर पहुंचा दिया एरा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसको भी तो पलटोगे जब ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर या स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक बार मुझे बताओ जल्दी से जल्दी। ठीक है जी साथी, ओके, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, गजब तरीके से। इतना मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो आज बहुत कम बच्चों की मुझे कमेंट्स हो पा रही हैं जी। कमेंट बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं आराम आराम से, बहुत आराम आराम से। बच्चे की कमेंट शो नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, ऐसे समझो जी बिल्कुल। अच्छा, एक बार मैं लास्ट में 2 मिनट के अंदर अंदर इसको रिपीट कर देता हूँ जी। ठीक, साथ ही मैं इसको 2 मिनट के अंदर अंदर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले गोलीय संधारित्र क्या है? दो गोलीय खोखले चालक गोले लिए हमने, दो गोलीय खोखले चालक लिए हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना प्यारे साथी, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। हमने दो खोखले गोलीय चालक लिए, ए और एक बी, और दोनों संकेंद्रीय, मतलब इन दोनों का सेंटर एक है। हमने भीतर वाले गोले को एक तार की सहायता से चार्ज दे दिया, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इस पर भैया पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने बोला जी ये अनावेशित गोला है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर देगा। मैं इसको भू संपर्कित कर दूंगा तो पॉजिटिव जमीन में चला गया।
ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर मैंने थ्योरी लिख दी बना करके कि माना एक गोले संधाय तो दो खोखले संकेंद्रीय गोलीय चालक से मिलकर बना है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर व कैपिटल आर है। दोनों गोलीय चालकों के बीच का माध्यम परावैद्युत माध्यम है, जिसका परावैद्युतांक कितना होता है, कैपिटल के। ये आपने बना करके लिख दिया। अब ध्यान सुनना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से वैद्युत विभव कितना होगा गोले ए पर, ये वाला। उसके बाद माइनस क्यू आवेश की वजह से, माइनस क्यू आवेश की वजह से क्या होगा जी, सोचो। माइनस क्यू आवेश की वजह से होगा जी V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के माइनस क्यू बटे आर। अच्छी बात है, ओके। अब गोले ए पर कुल विभव कितना है, क्या बोलेंगे साथी, गोले ए पर कुल विभव कितना है। V1 इतना, V2 इतना, मतलब ये भी गोले ए पर है, ये भी गोले ए पर। तो मैंने बोला गोले ए पर कुल विभव कितना, इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर दिया। तो यहां पर 1/4πε0 के, यहां भी 1/4πε0 के, यहां भी क्यों, यहां भी क्यों, कॉमन ले लिया। 1/r माइनस 1/R। आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये है बी ए का मतलब, ये क्या है जी, गोले ए पर कुल वैद्युत विभव, गोले ए पर कुल वैद्युत विभव। अच्छी बात है। आपने लिखा गोले बी को हमने क्या कर दिया जी, भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता तो उस पर विभव कितना होता, 0। तो दोनों चालकों के बीच का वैद्युत विभवांतर कितना होगा, बी ए माइनस बी बी। बी ए का मान यहां से उठा लो पिछले वाले में से, बीबी का मान 0। ये आपने सॉल्व करते करते यहां तक आप लिया है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपॉन बी हुआ, क्यू की जगह क्यू लिखा, बी की जगह यहां से ये वाला मान उठा करके लिख दिया। क्यू से क्यू आपने कैंसिल कर दिया। अब इसको तो ऊपर पहुंचोगे, इसको भी पलटोगे, कोई पलटोगे, तो आपने लिखा जी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दीवानी थोड़ा पेशेंस करो और ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंप्लीट बिल्कुल ठीक हो चुका है, ओके। तो ये है साथी आपका गोलीय संधारित्र की धारिता। ये क्या है साथी, गोलीय संधारित्र की धारिता, लेकिन जब जब दोनों चालकों के बीच परावैद्युत माध्यम है। अगर मैं आपसे कह दूं वायु या निर्वात के लिए, बताओ जी, इसके लिए साथी, वायु या निर्वात के लिए, इसके लिए माय डियर वायु या निर्वात के लिए, इसके लिए माय डियर वायु या निर्वात के लिए। तो बताओ मेरे प्यारे साथी क्या होगा जी, वायु या निर्वात के लिए मेरे प्यारे साथी क्या होगा जी। आप कहेंगे सर जी के बराबर होता है 1। जब भाई साहब वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है तो फिर सी बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर जी सी इज इक्वल टू 4πε0। और बाकी सारा मान कितना है जी, बिल्कुल सेम, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। ठीक है जी, ओ ये लो साथ। तो यहां मेरे प्यारे साथी आपका ये फॉर्मूला आ चुका है, ये वाला, ठीक। ये भी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, ये भी गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये भी साथी आपका गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है, ठीक है जी। इतनी बात तो समझ में आ गई। बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, बताओ जी जल्दी से मुझे गजब तरीके से बताओ, ठीक है, ओके जी। तो यहां तक साथी आपका ये फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है जी, ओके। अब जरा इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ओके। अब यहां पर आते हैं, देखो यहां बोला है जी गोलीय संधारित्र की बाहरी तथा भीतरी गोलों की त्रिज्या, एक ये है और एक ये है। भाई 0.4 बड़ा है और 0.12 छोटा है। भैया मत कह देना जी ये 4 है ये 12 है, भैया एक स्थान तक देखना है, ओनली एक स्थान तक। तो अगर मैं एक स्थान तक देखूं तो 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1, आप कहोगे सर जी 0.4 बड़ा है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा साथी यहां पर कैपिटल आर कितना है जी आपका 0.4 मीटर, ठीक है। आप कहोगे सर जी स्मॉल आर कितना होगा जी 0.12 मीटर, बिल्कुल ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक। आपसे मैंने कहा जी संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो भैया सी बराबर क्या होगा साथी, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो C इज इक्वल टू 4πε0, उसके बाद कैपिटल R इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल R माइनस का स्मॉल आर। ये है साथी आपका फॉर्मूला,
ठीक है जी साथी, ये है मेरे प्यारे साथी आपका फॉर्मूला। अब बस यहाँ पर आपको क्या करना होगा जी, यहाँ पर मेरे साथी आपको ये मान रखना होगा। बताओ साथी, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जी, यहाँ पर प्यारे साथी आपको मान रखना होगा। ठीक है जी, मान रख देता हूँ मैं। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आपसे मैंने बोल दिया कि भैया 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होगी? आपने बोला 1/1/1/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होगी, और कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये तो हाजी आ गया जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लिख देता हूँ 1/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक, मान रखोगे जी 0.4 मल्टीप्लाई 0.12 और बटे में कितना होगा 0.4 माइनस का 0.12, और इसको साथी आप क्या करेंगे जी सॉल्व, इसको साथी आप क्या करेंगे सॉल्व। बस इतनी बात बोली है। ठीक, बताओ कर लेंगे सभी साथी? एक बार कमेंट करके बता दो जी मुझे जल्दी से, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बता दो कमेंट करके जी, कर लोगे या नहीं? ठीक, बताओ सभी साथी, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से जल्दी कि कर लोगे या नहीं कर लोगे इसको। एक दो वैसी कमेंट, बच्चा बहुत कमेंट कम दिखाई दे रही है, बट कुछ बच्चों की कमेंट दिखाई दे रही हैं, तो वो कुछ बच्चे ही बता दो कि हाँ जी इसको कर लोगे या नहीं कर लोगे। बताएंगे एक बार सभी साथी, कर लोगे इस क्वेश्चन को अपना आप? बताओ मेरे प्यारे साथी जल्दी से जल्दी मुझे बताओ साथी, एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ भाई साहब, बताओ जल्दी से। ओके, ओके जी, ठीक है, ओके जी माय डियर। अब देखिएगा जी यहाँ पर साथी, हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं बहुत ही प्यार के साथ, संधारित्रों का संयोजन। एक साथी, संधारित्रों का जो संयोजन होता है भैया वो दो प्रकार का होता है। कितने साथी? संधारित्रों का संयोजन मेरे प्यारे साथी कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का होता है। ठीक, मेरे प्यारे साथी संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है जी? वो दो प्रकार का होता है। ओके, कितना, कौन कौन सा? एक होता है साथी श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है प्यारे साथी श्रेणी क्रम संयोजन। मैं इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इससे रिलेटेड मेरे प्यारे साथी, इससे रिलेटेड साथी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे रिलेटेड साथी क्वेश्चंस बहुत आते हैं जी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आते हैं भाई साहब, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, याद रखना इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। ठीक, संधारित्रों का संयोजन बोला, संधारित्रों का संयोजन, तो इस टॉपिक से वास्तव में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कोई पेपर के अंदर। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं यहां से। ठीक है, एक होता है साथी आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है जी, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा मेरे प्यारे साथी? सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होगा जी आपका समांतर क्रम संयोजन, एक होगा मेरे प्यारे साथी समांतर क्रम संयोजन, एक होगा मेरे प्यारे साथी समांतर क्रम संयोजन, एक होगा जी मेरे प्यारे साथी समांतर क्रम संयोजन। अब बताओ जी मुझे एक बार प्यार के साथ, संधारित्रों का संयोजन भैया दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक, इसमें जो धारिता होती है वो 1 के बटे में ऐड होती है, और इसमें जो धारिता ऐड होती है वो 1 मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाती है। ठीक, इसमें जो धारिता होती है वो 1 के बटे में ऐड होती है, और इसमें जो धारिता होती है वो डायरेक्ट ऐड होती है। और इसका कॉन्सेप्ट साथी इस चैप्टर की कल लास्ट क्लास होगी। ठीक साथी, इस चैप्टर की मेरे प्यारे साथी, इस चैप्टर की साथी कल लास्ट क्लास होगी, और ये चैप्टर साथी समाप्त हो जाएगा। ठीक, और परसों की भैया, परसों जो होगी वो होगी फॉर्मूले की क्लास, और मंडे में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही सिलेबस की टेंशन किसी को भी नहीं लेनी है,
वो मेरे हाथ में है सिलेबस, ठीक है, उस बात की टेंशन मत लो। आपको नवंबर लास्ट तक सिलेबस 101% कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से सुनना, आराम आराम से भी टॉपिक स्टार्टिंग के वास्तव में 4 चैप्टर में समय लगता है, और हालांकि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में ज़्यादा समय लगता है, अब तीसरे चौथे चैप्टर में कम समय लगता है, ठीक। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि सबसे ज़्यादा समय किस चैप्टर में लगता है, तो भैया स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में समय इसलिए ज़्यादा लगता है ताकि आपको फिजिक्स में एक शानदार तरीके से एंटर कराया जा सके, ठीक, ताकि आपको फिजिक्स में एक शानदार तरीके से एंटर कराया जा सके। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देना कौन कौन ये चाहता है कि जो न्यूमेरिकल की क्लास है, आपकी डिमांड भी बहुत आ रही है कि जब न्यूमेरिकल ज़्यादा कराए जाएं, हफ्ते में एक दिन न्यूमेरिकल 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा नहीं करके हम डेली न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो साथी कमेंट करके मुझे बता देना आज, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर कौन कौन चाहता है कि न्यूमेरिकल की क्लास डेली हो, संडे टू संडे ना हो करके डेली हो जाए, बताओ। ठीक भाई, संडे में मान लो 3 घंटा 4 घंटा की एक साथ ना करके कौन कौन चाहता है कि डेली न्यूमेरिकल की क्लास हो, डेली, बताओ। कौन कौन मेरा प्यारा साथी ये चाहता है कि जी हाँ, न्यूमेरिकल की क्लास डेली हो, ताकि आप आराम आराम से सुकून से न्यूमेरिकल्स को कवर करते चलें, ठीक, बिल्कुल बताइए साथी। ये आप ही के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेली न्यूमेरिकल की क्लास हो जाए, तो आप सभी चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डेली कर सकते हैं। अब संडे में ओनली एक दिन करेंगे, संडे में एक दिन करेंगे तो 2-3 घंटे की एक लंबी क्लास होती है, तो उसमें भैया 20 न्यूमेरिकल हुए 25 न्यूमेरिकल हुए, हो सकता है किसी संडे में छुट्टी हो जाए तो भैया फिर बीच में गायब सारा मैटर, है ना। तो कौन कौन ये चाहता है कि सर न्यूमेरिकल डेली कराए जाएं, वो आज मुझे एप्लीकेशन पर बच्चा बिल्कुल बता देना, ये आप ही की डिमांड पर होगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ इसकी एक्स्ट्रा क्लास डेली लग जाए न्यूमेरिकल की, ताकि हम क्वेश्चंस की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने सपोज करो एक दिन में, अगर सपोज करो आपने एक दिन में 8 न्यूमेरिकल भी करे, ठीक है जी, 8 न्यूमेरिकल भी करे, ठीक, और 6 दिन क्लास हुई, तो 8 6 कितने होते हैं बच्चा, 48, 48 न्यूमेरिकल कर लोगे एक हफ्ते के अंदर। सपोज करो 7 ही न्यूमेरिकल करे हमने एक दिन के अंदर, तो 7 6 42 न्यूमेरिकल। सपोज करो 6 करे एक दिन के अंदर, तो 6 6 36। इसलिए साथी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जी न्यूमेरिकल डेली ही कराए जाएं। अब वो आपके ऊपर है, आपकी डिमांड क्या है वो आप बताना मुझे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल साथी, ठीक, ओके बच्चा, तो मैं मिलते हैं साथी कल अपनी शानदार सी क्लास में, और इस चैप्टर की कोशिश करेंगे, कल वो लास्ट क्लास होगी, और ये फ्राइडे में उसकी फॉर्मूला की क्लास होगी, और साथ ही मंडे में आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और कमेंट करके मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर बता देना, ठीक है जी, ओके साथी।